न 2 चीज़ों का सदका देने की आदत और हर दुआ के कबूल होने का राज। अल्लाह ताला की रहमत और करम का अंदाज़ा हम कभी मुकम्मल तौर पर नहीं लगा सकते। वही रब है जो बग़ैर मांगे देता है, और जब कोई बंदा आजिज़ी से मांगता है तो इसे इसकी औकात से बढ़कर अता करता है। दुआएं, इबादत और सदका इंसान की ज़िंदगी को बदलने वाले राज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप 2 चीज़ों का मुस्तकिल सदका दें तो ये आदत आपकी हर दुआ को कबूलियत के करीब ले जा सकती है। आइए इस राज को समझते हैं। 1. सदक़े की रूहानी ताकत। सदका सिर्फ माल देना नहीं बल्कि दिल की सफाई, नियत की खालिसियत और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। कुरान में फरमाया, अल-बक़रा 271, अगर तुम सदकात ज़ाहिर दो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम उन्हें छुपाओ और गरीबों को दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सदका हर मुसीबत को दूर करता है, बीमारियों का इलाज बनता है और दुआओं के दरवाजे खोलता है। 2. वो 2 चीज़ें जिनका सदका ख़ास असर रखता है। 1. पानी का सदका। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। जब आप किसी प्यासे को पानी देते हैं तो गोया आप उसकी ज़िंदगी बचाते हैं। हज़रत साद बिन अबादे रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम से पूछा, सबसे बेहतर सदका कौन सा है? फरमाया, पानी पिलाना। अबू दिविद, जब आप रोज़ाना एक गिलास पानी किसी प्यासे मज़दूर या जानवर को पिलाते हैं, या किसी जगह ठंडे पानी का कूलर या सबील लगाते हैं, तो ये अमल एक मुसलसल सदका बन जाता है, जिसका सवाब जितना आप सोच सकते हैं इससे कहीं ज़्यादा होता है। 2. रोटी या खाने का सदका। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया अल्लाह इसे जन्नत के खाने से नवाजेगा। तबरानी। एक रोटी या एक वक्त का खाना किसी ज़रूरतमंद को देना आपके रिस्क में बरकत, गुनाहों की मुआफ़ी और दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बन सकता है। 3. अल्लाह के महबूब बुंदों की पहचान। अल्लाह ताला उन बुंदों को पसंद फरमाता है जो दूसरों की भलाई करते हैं बग़ैर किसी लालच के। कुरान में बार बार ये फरमाया गया कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में देते हैं, दिन रात छप कर और ज़ाहिर करके। अल-बक़रा 274, सदका देने वाले के दिल में नरमी, आजिज़ी और अल्लाह का खौफ होता है जो इसे अल्लाह के करीब कर देता है। 4. दुआओं की कबूलियत का राज। अल्लाह ताला दुआ सुनता है, लेकिन बाज़ दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं और बाज़ ताख़ीर से, और बाज़ के बदले बेहतर चीज़ अता की जाती है। लेकिन सदका एक ऐसी कुंजी है जो उन बंद दरवाज़ों को खोल सकती है। नबी ने फरमाया, सदका बिला को टालता है और दुआ क़ज़ा को बदल देती है। तिर्मिज़ी, जब आप किसी के लिए खैर का वसीला बनते हैं तो अल्लाह आपकी दुआओं को बग़ैर किसी रुकावट के सुनने लगता है। 5. एक सच्ची कहानी, रोटी और पानी ने कैसे दुआ कबूल करवाई। एक खातून ने बरसों औलाद के लिए दुआएं कीं। हज, उम्रे, तावीज़ सब कुछ आज़माया। फिर एक दिन किसी ने इसे मशवरा दिया कि रोज़ाना 2 काम शुरू करो। एक फ़कीर को रोटी दो, एक प्यासे को पानी पिला दो। इसने ये आदत बना ली। सिर्फ 40 दिन के अंदर वो हमल से हो गई। इसने सजदा शुक्र किया और कहा, मैंने रब को सिर्फ बुंदों को खुश करके राज़ी पाया। 6. अमल की नियत और तसलसल की ताकत। सदक़े का असर तब बढ़ता है जब नियत सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अमल मुसलसल हो, चाहे कम मिक़दार में हो, दिल में आजिज़ी और शुक्र हो। अल्लाह को तुम्हारे माल की मिक़दार नहीं, नियत देखनी होती है। मुस्लिम, अगर आप दिन में सिर्फ 5 रुपए भी सदक़े के लिए अलग रखें तो ये अल्लाह के नज़दीक कीमती ख़जाना बन सकता है। 7. ख़वातीन के लिए खुसूसी नसीहत। अगर आप घर में हैं, बाहर नहीं निकल सकती तो भी बचा हुआ खाना परिंदों को डाल दें, पानी का प्याला बाहर रख दें, बच्चों मां नौकरों को खाने पीने में सखी बनाएं, घर में दुआओं से पहले सदका की नियत करें। ये सब अमल आपकी दुआओं में कबूलियत का सबब बन सकते हैं। सदका और बंद नसीब। कई बार इंसान का नसीब बंद होता है, रिश्ते तय नहीं होते, कारोबार नहीं चलता, सुकून नहीं मिलता, वजीफे असर नहीं करते। ऐसे वक्त में अगर इंसान सिर्फ पानी और रोटी का सदका देना शुरू करे तो नसीब के बंद दरवाजे खिल जाते हैं। 9. हदीस की रोशनी में खुशखबरी।
सदका मुसीबतों को रोकता है, उम्र बढ़ाता है और बुरी मौत से बचाता है। बुखारी। ये हदीस खुद इस बात की दलील है कि अगर आप रोज़ 2 चीज़ों का सदका दें, पानी और खाना, तो आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, आपकी दुआएं जल्द कबूल होंगी, आपकी मुश्किलें आसान होंगी, आपके गुनाह मुआफ़ होंगे, आपके हक़ में फ़रिश्ते दुआएं करेंगे। 10. नियत का वजीफ़ा और तरीक़ा। हर रोज़ सुबह उठते हुए नियत करें, अल्लाह, आज मैं तेरे लिए किसी को पानी पिलाऊंगा और किसी को खाना दूंगा, बस मेरी दुआओं को भी कबूल फरमा और मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। फिर रोज़ाना सिर्फ एक पानी की बोतल किसी मज़दूर को दे, एक रोटी किसी फ़कीर अपरिंदे को दे, और देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली आती है। इख्तितामिया, एक छोटा अमल बड़ी कबूलियत। दुनिया की 2 सबसे बड़ी ज़रूरियात, पानी और खाना, जब आप दूसरों को देते हैं तो अल्लाह आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी करता है। ये 2 चीज़ों का सदका सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल को, रूह को, किस्मत को और दुआ को भी जिंदा करता है। रोज़ाना चंद रुपए की नियत और एक मुखलिस अमल अल्लाह को बहुत महबूब है। याद रखें, आपकी दुआ के कबूल होने के पीछे शायद किसी भूखे के शुक्रिया की आवाज़ हो या किसी प्यासे के दिल से निकली दुआ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।